नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे फिल्म पर फसाद। फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर मध्य प्रदेश में भी सियासी तकरार जारी है। आईएएस नियाज खान के ट्वीट पर शुरू हुआ विवाद सियासी गलियारों तक पहुंच गया है और अब इसमें बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं की एंट्री हो गई है। नियाज खान ने ट्वीट किया था कि मुस्लिम कीड़े नहीं हैं, उनके नरसंहार पर भी फिल्म बनाना चाहिए। इसके पलटवार में विधायक रामेश्वर शर्मा ने ट्वीट किया था, दंगों में हिंदू ज्यादा मारे गए। इसके जवाब में नियाज ने एक और ट्वीट कर लिखा, अगर आप सच बोलते हैं तो कट्टरपंथी आप पर हमला करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच विश्वास सारंग का बयान आ गया। इसमें उन्होंने नियाज पर कार्रवाई के लिए लेटर लिखने की बात कही। इस हॉट टॉक में राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की भी एंट्री हो गई। उन्होंने कहा कि हमें नफरत फैलाने वाले लोगों को मोहब्बत के रास्ते पर लाने के लिए निडर होकर प्रयास करना चाहिए। इस बीच आईएएस नियाज खान और फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री भी आमने सामने आ गए हैं। नियाज खान ने ट्वीट कर कहा था कि द कश्मीर फाइल्स की आय 150 करोड़ तक पहुंची, ये बढ़िया है। लोगों ने कश्मीरी ब्राह्मणों की भावनाओं का बहुत सम्मान किया है। मैं फिल्म निर्माता का सम्मान करूंगा कि वो सारी कमाई ब्राह्मण बच्चों की शिक्षा और कश्मीर में उनके घरों के निर्माण में स्थानांतरित कर दें। ये एक महान दान होगा। उनके इस ट्वीट पर फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट कर पलटवार कर पूछा कि आप अपनी किताबों की रॉयल्टी और आईएएस अधिकारी के रूप में अपनी शक्ति के साथ कश्मीरियों की कैसे मदद कर सकते हैं। तो आज हम द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर मचे इसी विवाद पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो सुनते हैं। देखिए, नियाज खान अपनी सीमाएं लांघ रहे हैं। आप यदि प्रशासन में किसी पद पर बैठे हुए हैं तो आपकी एक आचार संहिता है, और नियाज खान केवल और केवल फिरका परस्ती फैलाकर, अराजकता फैलाकर अपने आप को लाइमलाइट में लाना चाहते हैं। और ये जो सर्विस रूल है उसके भी खिलाफ है। उनका जो बिहेवियर है वो निश्चित रूप से बहुत ही आपत्तिजनक है। मैं आज पत्र लिख रहा हूं और निश्चित रूप से कार्मिक विभाग को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि प्रशासकीय पद पर बैठकर कोई व्यक्ति इस तरह की अराजकता फैलाए, ये परमिसेबल नहीं है। इसकी कहीं भी परमिशन नहीं मिलेगी, इसकी कहीं भी इजाज़त नहीं है। ये मुद्दा हिंदू मुसलमान का नहीं है, परंतु वो केवल मुसलमान के संरक्षण की बात कर रहे हैं। ये इस बात को इंगित करता है कि वो फिरका परस्ती की बातें कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं मैं खान हूँ इसलिए मुझ पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, खान है इसलिए इल्ज़ाम नहीं लगाए जा रहे। उनकी सोच ओछी है इसलिए उन पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, और उन्होंने जो बातें की हैं वो केवल और केवल फिरका परस्ती फैलाने की है। कश्मीर फाइल्स कश्मीरी ब्राह्मण के खिलाफ जो अराजकता का माहौल था उसको प्रदर्शित करने वाली एक सशक्त मूवी है, एक सशक्त फिल्म है। और मैंने पहले भी कहा था, विवेक अग्निहोत्री जी, अनुपम खेर जी को मैं बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने सच को सामने उजागर किया है। और इस तरह के प्रशासकीय अधिकारी को सही मायने में पद पर रहने का अधिकार नहीं है। मैं कार्मिक विभाग को पत्र लिख रहा हूं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और सर्विस रूल्स का जो उन्होंने उल्लंघन किया है यह निश्चित रूप से बहुत आपत्तिजनक है। नियाज खान साहब एक आईएएस अधिकारी हैं, एक विचारक हैं और लेखक भी हैं, और उन्हें और आप हम सभी को मालूम है कि इस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है। उन्होंने उनका व्यक्तिगत अभिमत, कोई संवैधानिक अभिमत नहीं है, उनका व्यक्तिगत अभिमत उन्होंने जो ट्वीट के माध्यम से दिया है, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी अब उनको इशू बना रही है कि मध्य प्रदेश में नियाज खान साहब भारतीय जनता पार्टी जो कहेगी वो बोलेंगे, जो दूसरे अफसर कर रहे हैं वैसा बोलेंगे क्या? उनने उनकी बुद्धि और विवेक का परिचय दिया है, हमें उसका स्वागत करना चाहिए। और विश्वास सारंग इस प्रदेश के मंत्री हैं, सम्मानित मंत्री के रूप में संवैधानिक पद पर बैठे हैं। वो किसी आईएएस अधिकारी को हैसियत दिखाने वाले कौन? एक साधारण आदमी भी उनसे पूछ सकता है मंत्री जी से कि आपकी हैसियत क्या है, तो उसका जवाब क्या होगा? देखिए, द कश्मीर फाइल्स मुझे लगता है काफ़ी लोगों ने बेहद पसंद करी है। तमाम लोग उसे देखने जा रहे हैं और जो चीज़ें दिखाई गई हैं, जो बात उसमें की गई है, एक नरसंहार की जो बात नियाज खान की तरफ से जो ट्वीट में आया कि
जिन लोगों के साथ हुआ है या उनके बारे में भी दिखाया जाना चाहिए। देखिए, क्या हुआ है हकीकत में, क्या नहीं हुआ है, कश्मीर में उस वक्त पे क्या हुआ था, वो पूरा एक चित्रण जो है मुझे लगता है इस फिल्म के माध्यम से दिखाया गया है। भेदभावपूर्ण मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई चीजें उसमें हैं, और निश्चित तौर पर ये जो बातें हैं कि जो कश्मीरी पंडित थे उनके साथ क्या हुआ, तमाम जगह पे हम ये देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक जगह से ये चीज निकल कर आई है, बावजूद उसके जब किसी एक IAS अधिकारी का कोई ट्वीट आता है या इस तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं, वो सोचने पे मजबूर करती हैं कि आखिरकार इस तरह की सोच जब तक रहेगी, क्या हम इन चीजों से निकल पाएंगे, क्यों इस तरह की चीजें आती हैं। हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए बृजगोपाल लोया जी हमारे साथ जुड़े हैं। बृजगोपाल लोया जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राम पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं। राम पांडे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले बृजगोपाल लोया जी आपसे ही करना चाहती हूँ। मुझे लगता है जितने भी बीजेपी शासित स्टेट्स हैं वहां पर तो इसको फ्री किया गया था, टैक्स फ्री किया गया था फिल्म को, सभी ने देखा है, यहाँ पे भी देखा है, कांग्रेस लीडर्स भी देख रहे हैं। लेकिन जब से ये नियाज खान का ट्वीट आया, इसके बाद बहुत सारे लोगों की कंटिन्यूसली प्रतिक्रिया आ रही है। दिग्विजय सिंह का स्टेटमेंट आया है, विश्वास सारंग का स्टेटमेंट है, रामेश्वर शर्मा का है, आपस में लड़े मरे जा रहे हैं। क्यों? राखी जी, आप दो बातें समझिए। इस देश में अगर कुछ ऐसा घटा है जिसे हम जेनोसाइड कह रहे हैं, नरसंहार कह रहे हैं, वो कोई सामान्य झगड़ा नहीं है, वो केवल एक दंगा नहीं है, ये एक जेनोसाइड है। और जेनोसाइड इसलिए कहा गया उसको नरसंहार कि किसी व्यक्ति की जाति, धर्म और ईश्वरीय मान्यता के आधार पर उसको कत्ल कर दिया गया। और सिर्फ 3 ऑप्शन उसे दिए गए कि या तो वो कन्वर्ट कर ले, या वो अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर चला जाए, या वो मर जाए। ये जेनोसाइड जो हुआ था 19 जनवरी 1991 को 90 को, इस जेनोसाइड को अगर किसी ने फिल्माने की कोशिश की है तो उसको, फिल्म को आपने किस आधार पर ये कह रहे हैं कि इस फिल्म में एक भी व्यक्ति अभी तक कांग्रेस पार्टी का, अन्य कोई, नियाज खान हो, कोई भी व्यक्ति हो, दिग्विजय सिंह हो, वो ये क्यों नहीं कह रहे कि फिल्म में जो दिखाया गया है वो गलत? आप उसके कंटेंट पर उंगली नहीं उठा पा रहे हैं। अगर गलत नहीं है तो फिर ऐतराज किस बात का? आज जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा है कि हमें हिम्मत के साथ कट्टरवाद से लड़ना होगा, बिल्कुल दिग्विजय सिंह जी, यदि आप देर से चेते, 19 जनवरी 1990 में जिन लोगों ने कट्टरवाद के कारण कश्मीरी ब्राह्मणों को, 5 लाख से ज्यादा कश्मीरी ब्राह्मणों को अगर घाटी से भगाने का काम किया, तो आपको उस समय निडर होकर उन कट्टरपंथियों के खिलाफ बोलना था, उन कट्टरपंथियों पर उंगली उठानी थी, जो आप नहीं उठा पाए। जो नियाज खान कह रहे हैं, नियाज खान ये कह रहे हैं कि मुस्लिम कीड़े नहीं है। हमने कभी नहीं कहा, ना मैंने कहा, ना विवेक अग्निहोत्री ने कहा, ना अनुपम खेर ने कहा, ना हमारी पार्टी ने कहा, ना हमारी विचार। हम तो सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते हैं, परंतु जिन्होंने धार्मिक आधार पर हमेशा हिंसा की है, वो लोग आज विवेक अग्निहोत्री और अनुपम खेर के खिलाफ खड़े हैं, वो आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हैं। 1990 में आपने कश्मीर घाटी से हिंदुओं का जेनोसाइड किया, और उसके बाद 31 अक्टूबर 1984 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद आपने दिल्ली में सिख समुदाय के लोगों का जेनोसाइड किया। ये जो हिंसाएं आपने की हैं, ये धर्म के आधार पर हिंसा है, ये मान्यता के आधार पर हिंसा है। और आज यदि उसका सच सामने आता है तो आपको उससे तकलीफ होती है। और किसी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि इस तरह की जितनी घटनाएं हुई हैं उन पर सब पर फिल्म आनी चाहिए, लोगों को ऐतिहासिक सत्य मालूम चलने चाहिए। अगर आज विवेक अग्निहोत्री जी ये कह रहे हैं कि हमने 7,000 से ज्यादा फाइल्स पढ़ी हैं, हमने 700 से ज्यादा कागजों का अध्ययन किया है कि 1 सितंबर 1989 में वहां पर एक हाई कोर्ट मजिस्ट्रेट की हत्या होती है, बीच सड़क पर होती है, उसको ना तो पुलिस बचाती है, ना सेना बचाती है, और उसके बाद उसका शव 3 घंटे तक सड़क पर पड़ा रहता है। तो ये हिंसा कौन सी हिंसा कहलाएगी? क्या ये जेनोसाइड नहीं है? एक महिला को रेप करने के बाद यदि आप आरा मशीन में डालकर उसके 2 टुकड़े कर देते हैं, इससे ज्यादा हिंसक दृश्य की आप कल्पना कीजिए, जो फिल्मकार फिल्म में भी नहीं बता पाए उसको जैसा कि तैसा। आप देखिए जो अत्याचार हुए, अब वो जब अत्याचार की फाइल खुलती है तो कांग्रेस को इसमें बड़ी आपत्ति होती है। अरे हम कह रहे हैं ना
कि अगर कहीं मुस्लिमों पर अत्याचार हुआ है तो आप बिल्कुल उसे उठाइए, क्योंकि अत्याचार जिस पर होगा तब तो आप उठाएंगे। कहीं भी ऐसा देश में अगर ऐसा हो जाए कि 97% जहां हिंदू आबादी है वहां 3% मुस्लिम सुरक्षित रहते हैं, खुशहाल रहते हैं ब्रजगोपाल और लोहिया जी, आनंद से रहते हैं। एक बात है, जी। छोटी सी एक बात है जो मेरे जहन में आई है। जी। देखिए, फिल्में बनती हैं, जो कुछ भी हुआ है, जिसकी भी जी। गलती थी, जिसने भी किया, जी। यदि इतना नरसंहार हुआ है या वाकई में जो तस्वीरें हमने देखी, सुनी, समझी हैं, जी। जो जी। हमने, वो वाकई में रूह कांप जाएगी। लोग रोए हैं, आज भी जो कश्मीरी पंडित हैं, जब उस समय को याद करते हैं, सिहर उठते हैं, रोए हैं, जिन्होंने अपने को खोया है उस वक्त पे। तो मुझे तो ये लगता है कि हम मुख्य रूप से इन तमाम चीजों के लिए जिम्मेदार किसको माने? किसको माने? देखिए, आपको जिम्मेवारी तो सुनिश्चित है, परंतु जब किसी ने ये तय कर लिया है कि हमें मानना ही नहीं है, कहीं राखी जी आपने ऐसा सुना है जब पूरे प्रदेश में दंगे हो रहे हों, उस 18 जनवरी 1990 की आधी रात को उस प्रदेश का मुख्यमंत्री इस्तीफा देके भारत छोड़कर इंग्लैंड चला जाए, जिम्मेदार आदमी दिखाई दे रहे हैं। और उस समय जो सरकार की जिम्मेदार कौन होगा? कि जेनोसाइड के लिए जिम्मेदार कौन होगा? परंतु जब आप जेनोसाइड करते हैं तो ये कह देते हैं कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो झटके आते हैं। तो जब जिनके यहाँ इंसानों की कीमत एक पेड़ से कम है, वो लोग क्या इस दर्द को जानेंगे, क्या इस पीड़ा को समझेंगे? परंतु आज देश जागा है, केवल यही नहीं एक फिल्म के लिए जागा है, बल्कि उन 4,93,000 कश्मीरी पंडितों के लिए भी जागा है। और उससे हो सकता है, मुझे जो लगता है वो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तरह के फैक्ट जब आते हैं तो हमको इन फैक्ट के लिए तैयार रहना चाहिए। और यदि अब समय ये कह रहा है कि आज आप जो पाप करेंगे वो पाप भी कल उजागर होंगे, इसलिए पाप करते समय बड़ा ध्यान रखिए कि आज का पाप छुपेगा नहीं। गया वो जमाना जब ना तो मीडिया था, ना सोशल मीडिया था, ना किसी के पास जानकारियां थी। आप संविधान में भी अपनी मर्जी से संशोधन कर लेते थे घर में आधी रात में बैठकर। वो समय जा चुका है। आज देश की जनता जागरूक है, मीडिया जागरूक है और सोशल मीडिया पर उसकी उपस्थिति है। इसलिए अब आपके पाप छुपेंगे नहीं, पाप आएंगे, बार बार बाहर आएंगे। ठीक है राम पांडे जी, ये तमाम जो प्रतिक्रिया आई, द कश्मीर फाइल्स आई, इस पर सबसे पहले तो मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहती हूँ। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो अभी ब्रजगोपाल लोहिया जी कह रहे थे कि दिग्विजय सिंह का जो ट्वीट आया, जो उन्होंने बात बोली है कि अब कम से कम वो चेते हैं, उस वक्त पे ये सारी चीजें यदि की जाती तो शायद ये चीजें ही ना होती। राखी जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि 10 मिनट तक मैंने आपकी और लोहिया जी की बात सुनी, तो ना तो आप मुझे रोकने का प्रयास करेंगे और ना ही लोहिया जी मुझे रोकने का प्रयास करें, क्योंकि लोहिया जी ने जो भी बोला मैंने शांति से सुना। फिल्म आ गई, बहुत अच्छा हुआ। कम से कम फिल्म से ये तो पता चला कि जब कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हो रहा था तब सरकार किसकी थी और उस सरकार ने क्या किया। हम नियाज खान की बात करें या आमिर खान की बात करें, भारतीय जनता पार्टी को जो सूट करता है वह अपने हिसाब से बना लेती है। आमिर खान जब कहते हैं कि मुझे डर लग रहा है, देश में नफरत का वातावरण इस देश में फैल चुका है, तब भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि ये आमिर खान तो देशद्रोही है, पाकिस्तानी है। जब आमिर खान ने कहा कि ये पिक्चर सबको देखनी चाहिए, तो आमिर खान आज से राष्ट्र प्रेमी हो गए, देशभक्त हो गए, उनको भारत रत्न देने की मांग उठने लगी। ऐसे ही नियाज खान ने जो लिखा है, बोला है, वो भारतीय जनता पार्टी को सूट नहीं कर रहा है। कल यदि नियाज खान ये बोल देते हैं कि हाँ मैंने फिल्म देखी, फिल्म बहुत अच्छी है, आप भी जाइए, ये हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड नियाज खान को दे देंगे, पद्म श्री, पद्म भूषण, पता नहीं क्या क्या, साथ में Z+ सुरक्षा, Y+ सुरक्षा दे देंगे। जहां हम आतंकवाद की बात करें, कश्मीर में कितने भी आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे, यदि कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दिया है तो वो पाकिस्तान ने दिया है। पाकिस्तान ने वहां के लोगों को भड़काया है और वहां के लोगों को भड़काने के कारण हिंदुओं पर अत्याचार हुए और कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुए। और पाकिस्तान ने ये काम भड़काने का जो काम किया है 1989 और 1990 के बाद उसने ज्यादा किया है। उसके बाद हमारे देश में करीब 4 प्रधानमंत्री रहे, नरसिम्हा राव जी रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे, मनमोहन सिंह जी रहे और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी रहे। पाकिस्तान ने कश्मीर में, देश में आतंकवाद फैलाया। ना तो मनमोहन सिंह जी और ना ही नरसिम्हा राव जी पाकिस्तान गए, ना उन्हें बुलाकर
हिंदुस्तान में कोई सम्मान दिया। अटल जी और नरेंद्र मोदी जी दोनों पाकिस्तान गए, दोनों पाकिस्तान में जाकर उनको सम्मान दिया। परवेज मुशर्रफ, नवाज शरीफ को हिंदुस्तान में बुलाया। जो देश आतंकवादियों की मदद कर रहा है, जो देश हमारे देश में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, हिंदुओं की हत्या करवा रहा है, उस पाकिस्तान में आपको जाने की जरूरत क्या थी? क्या आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की पीठ थपथपाने गए थे? क्या आप हमारे देश में आतंकवाद को भेजकर अच्छा काम कर रहे हैं? और आतंकवाद के विरोध में सबसे बड़ी बात मैं कहूंगा, हमने अफजल गुरु को फांसी दी, हमने कसाब को फांसी दी, हमने मकबूल भट्ट को फांसी दी, हमने आतंकवाद के विरोध में कार्रवाई की। पंजाब में आतंकवाद बढ़ रहा था, खालिस्तान की मांग बढ़ रही थी, हमने सारे आतंकवादियों का सफाया किया। और इन्होंने क्या किया? चाहे वो बीपी सिंह जी की सरकार हो, चाहे अटल जी की सरकार हो, दुर्दांत आतंकवादियों से को जेल से निकालकर कंधार और पाकिस्तान भेजा। आज हमारे देश में जितनी भी घटनाएं हुई है, चाहे संसद पर हमला हुआ हो, मुंबई ताज पर हमला हुआ, पुलवामा पर जो हमारे 40 जवान शहीद हो गए, ये जितनी भी हत्याएं हुई है, जितनी भी आतंकवाद की घटनाएं हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिन आतंकवादियों को जेल से निकालकर कांधार छोड़ा गया था, उन्हीं आतंकवादियों ने हमारे देश में इन हत्याओं को अंजाम दिया है। और हमने आतंकवादियों को फांसी दी है, आतंकवादियों को मारा है, पंजाब में आतंकवाद को खत्म किया है, आतंकवाद पर हमने शहादतें दी है। इंदिरा गांधी जी की हत्या आतंकवाद को खत्म करने के कारण हुई, राजीव गांधी जी की हत्या आतंकवाद को खत्म करने के कारण हुई, बेअंत सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री की हत्या आतंकवाद को खत्म करने के कारण हुई, दिल्ली के नेता ललित वाकन की हत्या आतंकवाद को खत्म करने के कारण हुई, बस्तर में हमारे 25 बड़े नेता मारे गए विद्याचरण स्वरूप थे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां थी। बस्तर में, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की हमारे 25 नेता मार दिए जाते हैं। तो आतंकवाद में ऐसा क्या कारण है कि कांग्रेस के नेताओं की ही हत्या हुई है? भारतीय जनता पार्टी पर कोई उंगली नहीं आती है। भारतीय जनता पार्टी राम पंडित जी को छोड़ती है। नियाज खान के स्टेटमेंट पर क्या कहेंगे? राम पंडित जी, नियाज खान के स्टेटमेंट पे क्या कहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी कल उनको भारत रत्न देगी भाई, उनको तो क्या है, ये पीछे पड़ेंगे, वो कल अपना स्टेटमेंट बदल देंगे, वो कहेंगे फिल्म बहुत अच्छी है, तो ये तो उनको भारत रत्न दे देंगे, Z+ सुरक्षा दे देंगे। ये नियाज खान के स्टेटमेंट पर जो IAS की गाइडलाइन है उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। यदि उन्होंने गलत किया है तो बर्खास्त करो, और सही किया है तो उनका प्रमोशन करो, कुछ नहीं किया है तो एज इट इज रहने दीजिए। ये तो IAS की गाइडलाइन में जब सिलेक्शन होता है तब बता दिया जाता है कि आप सोशल मीडिया पर कुछ लिख सकते हो कि नहीं, आप सरकारी नौकर हैं, अलग से कुछ बोल सकते हो कि नहीं। और नियाज खान की तरह आज लाखों सरकारी कर्मचारी सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, नियाज खान पर कार्रवाई होती है। तो मैं कहता हूं जो भी, यदि जो सरकारी कर्मचारी की गाइडलाइन है उसके अगेंस्ट जो भी लिख रहा है तो फिर सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये अभिव्यक्ति की आजादी है हमारे देश में, यदि कोई गलत बोल रहा है तो उसके लिए कोर्ट है, IAS की गाइडलाइन है, कर्मचारी की गाइडलाइन है, तमाम है। और सीधी सी बात में बार बार कह रहा हूं, नियाज खान कल पलट जाएंगे और ये नियाज खान का सम्मान करेंगे। ब्रजगोपाल लोहिया जी, आप अपनी बात रखिएगा। एक छोटा सा सवाल है, जो ये बात उन्होंने कही है कि मुसलमान जो हैं वो कीड़े नहीं हैं, उनके नरसंहार पर भी फिल्म बने, मुझे ऐसा लगता है द कश्मीर फाइल्स देख के जो हुआ है उस पर चर्चा होनी चाहिए। यदि पर्टिकुलर किसी विशेष वर्ग से, वो IAS हो, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो, यदि वो ये विशेष वर्ग को लेकर ये टिप्पणी करने लगे जिस वर्ग से वो खुद आते हैं कि उनका भी नरसंहार दिखाइए, मुझे लगता है ये जो एक मानसिकता, ये मेंटालिटी है ना, इस खाई को पाटने की बहुत जरूरत है। क्योंकि मुझे इस स्टेटमेंट से ऐसा लगने लगा है कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह की बातें लाकर सामने निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी भेदभाव वाली चीजों को पैदा करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। देखिए राखी जी, मैं सब सवालों का जवाब दूंगा। पहले आपके सवाल का कि नियाज खान जी ने जब मुस्लिम समुदाय के लिए ट्वीट किया तो क्या आप अपेक्षा करेंगे कि वो अपने कार्य क्षेत्र में प्रशासन ने उन्हें जो दायित्व दिया है वहां वो मध्य प्रदेश या देश की जनता के साथ बिना भेदभाव के न्यायपूर्ण तरीके से काम करते होंगे क्या? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए कार्मिक विभाग को ये बात जाननी चाहिए कि जब आपके मन में भेदभाव दिखाई दे रहा है
तो कैसे आप निर्विकार भाव से काम करेंगे। दूसरी बात, बड़े प्रश्न उठाए राम पांडे जी ने। एक प्रश्न उठाया था उसमें कि पाकिस्तान के लोगों ने भारत के लोगों को बरगलाया। हमने ये प्रश्न नहीं किया था राम जी। हमारा प्रश्न ये था कि पाकिस्तान ने तो आतंक फैलाने की कोशिश की, वहां के युवाओं को बरगलाया, ये तो ठीक किया, परंतु उस समय की जम्मू कश्मीर की पुलिस क्या कर रही थी, जो किसी को बचाने तैयार नहीं थी, बल्कि आतंकियों के साथ थी। तीसरी बात, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि आपने अफजल गुरु को फांसी दी। थोड़ा सा रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, जल्दबाजी में आप कह गए होंगे शायद, वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप लोग कहते रहते हैं ऐसी बातें। अफजल गुरु को ये वही कन्हैया कुमार है ना जो नारे लगा रहे थे, फांसी दी कि नहीं मनमोहन सरकार में? राम जी बीच में नहीं बोलेंगे, आपने तय किया था, मैंने नहीं, वो बहुत जरूरी था बोलना, बहुत जरूरी नहीं, 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 मैं बता जरूरी था, इसलिए मैंने इंटर किया। अरे आप बताइए मनमोहन सरकार में अफजल गुरु को फांसी दी या नहीं दी? मैं नहीं बोलूंगा राम जी, पहले वो आप प्रमाण है, वो प्रमाण है, बाकी आप जो बोल रहे हैं उसका कोई प्रमाण नहीं है। राखी जी देखिए, मैंने दोनों को भरपूर समय दिया और आप लोग दोनों बहुत सम्मानीय हैं, समय की भी सीमा होती है। प्लीज पॉइंट टू पॉइंट अपनी बात जल्दी से कंप्लीट करें। सुन लीजिए, ये वही कन्हैया कुमार थे जो आज कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के बगल में बैठकर कांग्रेस पार्टी ने ज्वाइन किया है, जो ये कहते थे कि अफजल हम सर जितना है, तेरे कातिल जितना है। आप शर्म कीजिए कि वो कन्हैया कुमार आज आपकी पार्टी का नेशनल लीडर है, आपका हीरो है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप किसके साथ है, देश के साथ है कि देशद्रोहियों के साथ है। दिग्विजय सिंह किसके साथ है, समझ नहीं आता है। दिग्विजय सिंह जी को भी आजादी चाहिए, इस बात से चाहिए। और इन कश्मीरी ब्राह्मणों के, ये भी भारत के नागरिक हैं, और जो लोग अभी आपकी पार्टी के राजकुमार जम्मू कश्मीर में कह के आए हैं कि हम भी कश्मीरी ब्राह्मण हैं, तो कम से कम अपने रिश्तेदारों परिवार के लोगों का दर्द कभी तो बांट लिया होता। 32 साल से भारतवर्ष में वो भारतीय होने के बाद एक पुनर्वासित जीवन जी रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में उन्हें आशा जगी है, और आज वो उसमें से लगभग 1 लाख लोगों के लिए वहां मकान तैयार हो रहे हैं, जिसमें वो जाकर रह सके। उन्होंने तंबुओं में जिंदगी बिताई है, एक पीढ़ी तो तंबुओं में चली गई। कितने हजारों लोग बीमारियों से मर गए जिन्हें आपने इलाज तक उपलब्ध नहीं कराया। उन्हें 2015 से एक ज्योति दिखाई दे रही है, और उस ज्योति के बाद उनके जो फैक्ट्स इस फिल्म के माध्यम से आए हैं, इन्होंने उसमें एक नई ऊर्जा का संचार किया है। कम से कम इस ऊर्जा को गाली मत दीजिए, कम से कम इस देश के सत्य को गाली मत दीजिए। और जब सत्य सामने आता है तो इसी तरह की हताशा आती है राम जी, जो आज आप में और आपकी पार्टी में दिखाई दे। अच्छा ब्रजगोपाल लोहिया जी, एक बात राम पांडे जी ने यहाँ पर उठाई कि वो एक आईएएस ऑफिसर हैं, और यदि इस तरह की कोई टिप्पणी करते हैं या बात आती है, विश्वास सारंग ने भी कहा है कि एक कार्रवाई के रूप में एक लेटर उन्होंने भी निश्चित तौर पर लिखा है, तो क्या इसके लिए सरकार कुछ करेगी? ये देखा जाएगा, ये जांच का विषय होगा कि उन्होंने जो टिप्पणी की वो सही की, एक विशेष वर्ग को लेकर उनके उस क्राइटेरिया में आता है कि नहीं आता, क्योंकि वो एक आईएएस ऑफिसर हैं। एक आम व्यक्ति लिख देता तो वो एक अलग बात होती, लेकिन एक आईएएस ऑफिसर यदि विशेष वर्ग के लिए इस तरह की बात कर रहा है, जो आपने भी बोला, तो मुझे लगता है क्या इसके लिए सरकार करेगी कुछ? नहीं, निश्चित सरकार में माननीय विश्वास सारंग जी स्वयं सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं। अगर वो पत्र लिख रहे हैं तो वो सरकार का पत्र माना जाएगा। कार्मिक मंत्रालय उस पर क्या निर्णय करेगा, किस तरह उन्हें नोटिस देगा, उनसे शोकॉज लेगा, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं मानते हैं जो कांग्रेस की तरह कि हमने तो सीधा किसी पर लाद दिया। नहीं, उन्हें उनके बचाव का भी अवसर देंगे, परंतु इस तरह के लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। नियाज खान जी, आपको मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ राखी जी, कि इस तरह के जो भी लोग हैं पहले अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करें। जो उन्होंने कहा है विवेक अग्निहोत्री जी ने कि क्या आप अपनी रॉयल्टी में से कुछ देंगे, क्या आप अपने वेतन में से कुछ देंगे, उस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे, तो हो सकता है ये लोग कश्मीरी ब्राह्मणों के बजाय अन्य लोगों को सपोर्ट कर रहे हो। अब ये देखिए, जब आप ध्रुवीकरण की बात करते हैं तो निश्चित आप दूसरे ध्रुव में खड़े हैं, वो दिखाई दे रहा है आपकी मानसिकता से। ठीक है राम पांडे जी, आपसे भी मैं जानना चाहती हूँ, इस खाई को क्या हमारा देश कभी पाट पाएगा? क्योंकि जब उस लेवल का ऑफिसर आके इस तरह की प्रतिक्रिया दे तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। देखिए, मैं किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं बोल रही, यदि कभी मुसलमानों के साथ ऐसा हुआ है या कोई चीजें हुई हैं या ऐसा कोई इतिहास है, बिल्कुल फिल्में बने और बनती हैं, सच्ची घटनाओं पर ही तो फिल्में बनती हैं। लेकिन कश्मीरी पंडितों पर ये जो फिल्म बनी, कश्मीर फाइल्स जब से आई है, उस पर इस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी जो आ रही है। जो नियम आईएएस अधिकारी के लिए हैं वही मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के लिए हैं।
ये लोग भी तनख्वाह लेते हैं, ये लोग भी सरकार इसके नौकर हैं और इन लोगों के लिए भी गाइडलाइन है कि आप धर्म के आधार पर न कुछ बोलेंगे न लिखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के तो मुझे लगता है मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब बर्खास्त हो जाएंगे। नियाज खान के पहले सबसे पहले विश्वास सारंग को इस्तीफा देना पड़ेगा। और जहां तक इन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए बात की, मैं आपको बता दूं मनमोहन सरकार में 4200 फ्लैट का उद्घाटन हो चुका था, 2100 फ्लैट कंप्लीट हो चुके थे, 12,000 करोड़ का मुआवजा दिया जा चुका था, 3,000 लोगों को सरकारी नौकरियां दी जा चुकी थी और मनमोहन सिंह स्वयं जम्मू में गए थे उसका उद्घाटन करने के लिए। अब बात आती है ये कभी पीडीपी कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस को दोष देते हैं। पीडीपी का आपको पता है कि पाकिस्तान समर्थक पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी उसके साथ सरकार बनाती है। भारतीय जनता पार्टी उसके साथ सरकार बनाती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये कह रहे हैं कि उनका मुख्यमंत्री छोड़कर चला गया, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। फिर आपने एनडीए की सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ क्यों बनाई थी? अटल जी ने क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपने साथ में रखा था? यदि नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीरी पंडितों को नहीं बचा सकी तो आपने एनडीए में नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्यों रखा? और हम तो कहते हैं ऐसी फिल्में बननी चाहिए। एक आईपीएस अधिकारी कश्मीरी पंडित संजीव भट्ट गुजरात की जेलों में सड़ रहा है। आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट गुजरात की जेलों में सड़ रहा है। आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट गुजरात की जेलों में चल रहा है, उस पर फिल्म बननी चाहिए। भाजपा का पूर्व गृह मंत्री हरेन पंड्या, भाजपा का पूर्व गृह मंत्री हरेन पंड्या की हत्या कर दी जाती है। भाजपा के पूर्व गृह मंत्री हरेन पंड्या की गुजरात में हत्या कर दी जाती है। भाजपा के पूर्व गृह मंत्री हरेन पंड्या की हत्या गुजरात में गोली मारकर कर दी जाती है। उस पर फिल्म कब बनेगी? वो तो आपका गृह मंत्री है, शर्म करो। आपका गृह मंत्री की चलिए राम पांडे जी और ब्रजगोपाल लोहिया जी, ठीक है, मैं बीच में रोकूंगी, मैं बीच में रोक रही हूँ क्योंकि समय की सीमा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। द कश्मीर फाइल्स, पूरे देश में बहस छिड़ गई है इस फिल्म को लेकर, जो कुछ भी दिखाया गया है। देखिए, मैटर ये नहीं करता कि कितने करोड़ों का बिजनेस हुआ, लेकिन क्या दिखाया गया, किसकी हकीकत दिखाई गई, क्या हुआ, ये लोगों तक आना चाहिए, आज के युवाओं को पता होना चाहिए, वही दिखाया गया है। लेकिन उस पर भी सियासत हो रही है। अब ये आगे और कितना विकराल रूप लेगी ये जरूर हम देखेंगे। फिलहाल फिल्म पर फसाद तो निश्चित तौर पर हो ही रहा है। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।